मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय मह्यसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। 333 नंबर का पेज है। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह की ये 10वें नंबर की गाथा। इसकी अपन ने कल टीका की स्वाध्याय प्रारंभ की थी और एक पैराग्राफ का अपना चला था उसको थोड़ा दोबारा से लेकर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ 3 प्रकार से द्रव्य का लक्षण कहा है। तो पहला तो कहा सत द्रव्य का लक्षण है। पूर्वोक्त लक्षण वाली सत्ता। पूर्वोक्त लक्षण माने जो पीछे 8वीं और 9वीं गाथा में 8वीं गाथा में सत्ता का स्वरूप कहा, 9वीं गाथा में सत्ता का द्रव्य से पदार्थपना अन्य पदार्थपना नहीं है, अनन्यपना है, यह बात सिद्ध करी थी। तो इसलिए इस टीका में कहा पूर्वोक्त लक्षण वाली सत्ता से द्रव्य अभिन्न होने के कारण सत स्वरूप ही द्रव्य का लक्षण है और अनेकांतात्मक द्रव्य का सत मात्र ही स्वरूप नहीं है, यानी एक अस्तित्व मात्र ही उसका स्वरूप नहीं कि जिससे लक्ष्य लक्षण के विभाग का अभाव हो। यद्यपि कि अस्तित्व गुण सत्ता का स्वरूप उसका द्रव्य से अनन्यपना है, अभिन्नपना है, तो भी एक सत्ता मात्र ही गुण वस्तु में नहीं अनंत गुण स्वरूप वस्तु है। इसलिए उसमें लक्ष्य लक्षणपना घटित होता है। वही लक्षण हो जाए और वही लक्ष्य हो जाए, ऐसा विभागपना का अभाव हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो कहा इसमें ब्रैकेट में लिखा सत्ता से द्रव्य अभिन्न है, इसलिए द्रव्य का जो सत्ता रूप स्वरूप वही द्रव्य का लक्षण है, लेकिन वह द्रव्य नहीं है। द्रव्य तो तब होए कि अन्य कोई भाव ही न हो, मात्र एक अस्तित्व ही भाव हो। तो अस्तित्व और उसका भाव वही द्रव्य का भाव, तो फिर भले लक्ष्य लक्षण में अभाव ठहरे, लेकिन एक सत्ता ही मात्र वस्तु का या द्रव्य का स्वरूप नहीं है। तथापि सत्ता से द्रव्य अनन्य है, अभिन्न है, इसलिए द्रव्य का जो सत्ता रूप स्वरूप वही द्रव्य का लक्षण है। अब यहाँ प्रश्न आ गया कि यदि सत्ता और द्रव्य अभिन्न है, यानी सत्ता द्रव्य का स्वरूप ही है, आपने फरमाया कि सत्ता का स्वरूप रूप द्रव्य का ही है, उसमें अनन्यपना है, तो फिर सत्ता लक्षण है और द्रव्य लक्ष्य है, ऐसा विभाग किस प्रकार घटित होता है? जब आप कहते आ रहे हो कि सत्ता का जो है पना रूप स्वरूप है, होना पना उसका जो स्वरूप है वही द्रव्य का होना पना स्वरूप है, तो सत्ता का भाव, अस्तित्व गुण का भाव वही द्रव्य गुण, द्रव्य में भी वही भाव है, उसमें अनन्यपना है, अन्य पदार्थपना नहीं है। तो फिर सत्ता को लक्षण कहना और द्रव्य को लक्ष्य कहना, ऐसा विभाग क्यों, कैसे घटित हो गया, किस प्रकार घटित होता है? तो उत्तर दिया कि अनेकांतात्मक द्रव्य के अनंत स्वरूप हैं, कोई एक सत्ता मात्र ही स्वरूप नहीं है। सत्ता रूप स्वरूप द्रव्य का स्वरूप है, लेकिन सत्ता का स्वरूप मात्र ही द्रव्य का स्वरूप नहीं है।
द्रव्य के अनंत स्वरूप हैं, उनमें से सत्ता भी उसका एक स्वरूप है। इसलिए अनंत स्वरूप वाला जो द्रव्य वह लक्ष्य है और उसका सत्ता नाम का स्वरूप वह लक्षण है। ऐसा लक्ष्य लक्षण विभाग अवश्य घटित होता है। इस प्रकार अबाधित रूप से सत द्रव्य का लक्षण है, इस बात की सिद्धि होती है। यानी पहले पैराग्राफ में जो कहा था ऊपर टीका में 3 प्रकार से द्रव्य का लक्षण कहा, तो पहले पैराग्राफ में सत द्रव्य का लक्षण है, क्योंकि वह द्रव्य से अभिन्न होने के कारण जो सत का स्वरूप वही द्रव्य का स्वरूप अभिन्नपना है, अनन्यपना है। तो प्रश्न हो गया कि लक्ष्य लक्षण ऐसे 2 शब्द क्यों इस्तेमाल हो गए, यानी लक्ष्य और लक्षण का विभाग कैसे घटित हो गया जबकि वह उसी का है। तो कहा कि एक सत्ता नाम का भाव ही वस्तु में नहीं, अन्य अनंत भाव उसमें रहे हुए हैं। तो सत्ता लक्षण है, लक्ष्य नहीं, और लक्ष्य रूप द्रव्य है, उसका स्वरूप सत्ता रूप तो है, पर और अनंत स्वरूप भी उस द्रव्य ने धारण किए हैं। तो इस प्रकार उनमें लक्ष्य लक्षण विभाग अवश्य घटित होता है। और फिर कहा इस प्रकार अबाधित रूप से सत नाम सत्ता अस्तित्व को द्रव्य का लक्षण कहने में कोई बाधा नहीं आती। एक लक्षण की चर्चा हुई। अब दूसरा कहते हैं अथवा, अथवा कहा, तथा नहीं कहा। यानी 3 लक्षण मिलाकर के वस्तु पहचानी जाएगी ऐसा नहीं। 3 लक्षण मिलाएं तब वस्तु पहचानी जाएगी ऐसा नहीं। एक सत मात्र से ही वस्तु लक्षित हो जाती है, अथवा कि उत्पाद व द्रव्य से लक्षित हो जाती है, अथवा कि गुण पर्यायों से लक्षित हो जाती है। इसलिए टीका की प्रथम पंक्ति में द्रव्य के 3 लक्षण नहीं कहे, 3 प्रकार से द्रव्य का लक्षण कहते हैं। फर्क पड़ा ना, द्रव्य के 3 लक्षण हैं ऐसा ना कहा, क्योंकि द्रव्य के 3 लक्षण हैं तो 3 लक्षण मिले तब द्रव्य की सिद्धि होए। वो 3 प्रकार से द्रव्य को लक्षित किया जा सकता है, सतरूपता से, और उत्पाद व द्रव्य जहाँ है वहाँ सत है, वहीं गुण पर्याय हैं। गुण पर्याय से देखो तो उत्पाद व द्रव्य भी सिद्ध होता है, सत भी सिद्ध होता है। हाँ, तो अथवा लगाया, तथा नहीं लगाया, है ना। ये थोड़ा ध्यान देना। अथवा, और फिर नीचे फिर जब गुण पर्याय को लक्षण कहा फिर कहा अथवा। अथवा माने या, ये, या। अब देखो, अथवा उत्पाद व द्रव्य द्रव्य का लक्षण है, ऐसा न कहा उत्पाद व द्रव्य द्रव्य का दूसरा लक्षण है, ऐसा नहीं कहा। अथवा या कि उत्पाद व द्रव्य, इससे भी द्रव्य लक्षित होता है तो उसे भी लक्षण कहा जाए। अथवा उत्पाद व द्रव्य द्रव्य का लक्षण है। अब ये क्या है वो यहाँ पर बहुत गंभीर व्याख्या आचार्य भगवान ने की। देखो, एक जाति का अविरोधक ऐसा जो क्रमभावी भावों का प्रवाह है, उसमें एक जाति का अविरोधक ऐसा जो क्रमभावी भावों का प्रवाह है, जो वस्तु है, जो पदार्थ है, द्रव्य है, उसमें उसकी ही जाति का, यानी जाति बदल करके प्रवाह है ऐसा नहीं है। ये एक बात नक्की करी, यानी जीव है, जीव द्रव्य है, पुद्गल भी द्रव्य है, तो जीव जो द्रव्य है उसके अनादि अनंत प्रवाह में जीवपने की जाति का और अन्य कोई जाति का नहीं, यानी अविरोधी रूप से कोई विरोध जिसमें प्रवाह में उत्पन्न है। हाँ, जीवपने से ही अपने क्रम भावी भावों के प्रवाह में परिणमता है। पुद्गल
पुद्गल जाति के अविरोधी कोई विरोध नहीं जिसमें, ऐसे पुद्गल जाति के क्रम भावी भावों के प्रवाह में वर्तता है। ऐसे सब में लगाओ, धर्मास्ति अधर्मास्ति। अभी जीव पुद्गल की बात अपने को समझना है, खास तो जीव की समझना है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, चाहे वो अल्प ज्ञान हो, कम ज्ञान हो, अधिक ज्ञान हो और अधिक, पर ज्ञान 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 वो अपनी चैतन्य जाति को नहीं छोड़ेगा। उसका ज्ञान रूप परिणमन, दर्शन रूप, सुख रूप, प्रभुता रूप, विभुता रूप, जो उसका अस्तित्व रूप, वस्तुत्व रूप जो परिणमन है वो ज्ञान जाति का है, चैतन्य जाति का है। देखो, एक जाति का अविरोधक ऐसा जो क्रम भावी भावों का प्रवाह है। अब इस प्रवाह में दो भाव दिखाएंगे, उसमें पूर्व भाव का विनाश सो व्यय है और उत्तर भाव का प्रादुर्भाव यानी बाद वाले भाव की अर्थात वर्तमान भाव की उत्पत्ति सो उत्पाद है। ये व्यय और उत्पाद को बता दिया। उत्पाद व्यय द्रव्य ये कहा ना, तो उत्पाद व्यय द्रव्य द्रव्य का लक्षण है। तो उत्पाद व्यय क्या होता है कि द्रव्य में एक जाति का एक द्रव्य है तो उसकी जाति, तो एक जाति का अविरोधक ऐसा जो क्रम भावी भावों का प्रवाह है, उस प्रवाह में जो पूर्व पर्याय का विनाश सो व्यय है और उत्तर भाव का प्रादुर्भाव नाम उत्पत्ति अर्थात वर्तमान भाव की उत्पत्ति सो वह उत्पाद है। नीचे फुटनोट पढ़ लेते हैं। देखो, एक जाति का अविरोधक भाव, द्रव्य में क्रम भावी भावों का प्रवाह एक जाति को खंडित नहीं करता, नाम नहीं तोड़ता, अर्थात जाति अपेक्षा से सदैव एकत्व ही रखता है। जो द्रव्य जिस जाति का है, अनंते जीव अनंते पुद्गल धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश और असंख्य कालाणु, तो जो द्रव्य जिस जाति का है उस जाति के अविरोधी क्रम भावी भावों के प्रवाह में अनादि अनंत वर्तता है। उस प्रवाह में पूर्व पर्याय पूर्व भाव का नाश उसका नाम व्यय, वर्तमान भाव की उत्पत्ति उसका नाम उत्पाद। अब देखो, द्रव्य को बताएंगे इसी में से। और पूर्व उत्तर भावों के व्यय उत्पाद होने पर भी पूर्व भाव का व्यय वर्तमान भाव का उत्पाद ऐसा होने पर भी जो स्वयं जाति का अत्यागपना है उसका नाम द्रव्य है। क्या गजब की व्याख्या है, बोलो। वो परिणामों के प्रवाह में वर्तता हुआ पूर्व पर्याय से विनष्ट होता भाव और नवीन उत्तर पर्याय या वर्तमान पर्याय से उत्पन्न होता भाव, उन दोनों भावों के इस प्रवाह में व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद ऐसे प्रवाह में अपनी जाति को नहीं छोड़ देता, ये उसका द्रव्यपना है। परिणामों के प्रवाह में क्रम भावी पर्यायों के भावों के प्रवाह में पूर्व पर्याय का नाश वह व्यय, नवीन उत्तर पर्याय का उत्पाद वह उत्पाद या उत्पत्ति वह उत्पाद है। और ऐसे भावों के प्रवाह में जो अपनी जाति को नहीं छोड़ता, ये उसका द्रव्यपना है। बहुत गजब की व्याख्या है। देखो, वे उत्पाद, अब अगली इसकी बात, वे उत्पाद वे द्रव्य जो कि सामान्य आदेश से अभिन्न है, अर्थात सामान्य कथन से द्रव्य से अभिन्न है। ये क्या हुआ सामान्य आदेश? कि सामान्य आदेश माने इन भावों में एक द्रव्य को देखा जाए तो, एक द्रव्य का कथन किया जाए तो वह सामान्य कथन या सामान्य आदेश है।
तो एक द्रव्य को देखो तो वह द्रव्य उस ही किसी भी एक समय में अपने वर्तमान पर्याय से उत्पत्ति रूप है, उसी समय में व्यय रूप पूर्व पर्याय से व्यय रूप है, और उसी समय में उसने अपनी जाति का त्याग नहीं किया है, सो उसी समय में वह द्रव्य है। तो एक ही द्रव्य को तीन भाव हुए ना, उत्पाद रूप भाव, पूर्व पर्याय का व्यय रूप भाव, और इन प्रवाह में अपनी जाति का अत्याग रूप द्रव्य भाव, ये तीन प्रकार के भाव ये एक ही समय में द्रव्य से अभिन्न पने देखना, कहना, जानना, समझना, ये सामान्य आदेश है या सामान्य कथन है। और विशेष आदेश से यानी उनके विशेष, कौन से? उत्पाद रूप है, व्यय रूप है, द्रव्य स्वरूप है, ऐसे वे भिन्न हैं। वे अभी पीछे आ गया ना, आत्रिलक्षणपना चली थी बात 8वें नंबर की गाथा में। उत्पाद लक्षण वाला है, वो व्यय द्रव्य के लक्षण से न्यारा है। व्यय लक्षण वाला है, उसको उत्पाद द्रव्य का लक्षण लागू नहीं पड़ता, और द्रव्य को उत्पाद व्यय का लक्षण लागू नहीं पड़ता, है ना। इसकी ऐसी व्याख्या भी आती है, उत्पाद व्यय से विरुद्ध है और उत्पाद व्यय द्रव्य से विरुद्ध है, तो वे परस्पर विरुद्ध हैं, लेकिन जाति अविरुद्ध है। ऊपर जो शब्द आया था इसी की व्याख्या में, उत्पाद व्यय और द्रव्य की व्याख्या में एक जाति का अविरोधक क्रम भावी पर्यभावों का प्रवाह है, आया ना। तो जाति अविरुद्ध पने हैं और उस जाति का कभी त्याग नहीं करता, लेकिन उत्पाद व्यय से विपरीत, व्यय उत्पाद से विपरीत, और उत्पाद व्यय द्रव्य से विपरीत, विरुद्ध है ना। तो ऐसे उनके तीनों के लक्षण न्यारे न्यारे सिद्ध होते हैं। उत्पाद लक्षण वाला, पूर्व पर्याय का नाश वो व्यय लक्षण, उसका उत्पाद लक्षण से न्यारापना है, और द्रव्य का उत्पाद व्यय दोनों से न्यारापना है। इसलिए विशेष कथन से, विशेष रूपता से देखो तो वे द्रव्य से भिन्न है माने द्रव्य तो एक ही समय में उत्पाद वर्तमान पर्याय का, उत्पाद पूर्व पर्याय का व्यय और अपने स्वरूप से द्रव्य, ऐसे भाव से है। लेकिन उत्पाद व्यय द्रव्य से भिन्न, व्यय उत्पाद द्रव्य से भिन्न, द्रव्य उत्पाद व्यय से भिन्न, ऐसी भिन्नता होने पर भी वे युगपत वर्तते हैं। युगपत एक ही समय में, जिस समय में पूर्व परिणाम व्यय रूप है, उसी समय में वर्तमान परिणाम उत्पाद रूप है, और वस्तु का जो स्वरूप जाति है उसके अत्यागपने द्रव्य भी वहाँ पर उसी ही समय में द्रव्यता से रहा है। एक दूसरे को बाधा होता है। द्रव्य है, अगर अपन उनको एक उत्पाद व द्रव्य रूप से देखें तो वो सामान्य कथन है, और उनको उत्पाद व्यय और द्रव्य भेद रूप, हाँ, तो क्योंकि लक्षण भिन्नता है उनमें। यदि उनमें लक्षण भिन्नता नहीं देखोगे तो उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीन वाचक आए, तीन वाचक के वाच्य भी तीन आए। क्या तीन वाचक आए ना, उत्पाद व्यय और द्रव्य, तो तीन वाचक, तीन शब्द, तीन वाचक के वाच्य भी तीन, तो तीन वाचक, तीन वाच्य, तीन के लक्षण भिन्न, तथापि वे एक साथ ही वर्तते हैं। तो तीन लक्षणों से एक साथ द्रव्य को देखना ये सामान्य आदेश, सामान्य कथन या सामान्य रूप से वस्तु को जानना हुआ। लेकिन वे तीन भाव, तीन रूप हैं, इस प्रकार उनमें विशेषपना है। भेद पड़ गया ना, तो भेद पड़ गया, लेकिन
वे युगपद वर्तते हैं। ऐसा नहीं कभी उत्पाद रूप वर्तता हो, कभी व्यय रूप वर्तता हो और कभी ध्रुव रहता हो, ऐसा तो नहीं है। एक ही समय में प्रत्येक द्रव्य, यहाँ प्रत्येक द्रव्य की बात चलती है, तो कोई भी जीव की बात नहीं है, प्रत्येक जीव की, प्रत्येक परमाणु की, धर्मास्ति अधर्मास्ति, आकाश की और प्रत्येक कालाणु की, कोई एक द्रव्य, तो वह उसके उत्पाद व्यय और द्रव्य ऐसे तीन भाव वे युगपद वर्तते हैं। एक पॉइंट। दूसरा, वे स्वभावभूत हैं। स्वभावभूत कहाँ से निकला कि एक जाति का अविरोधक जो क्रमभावी भावों का प्रवाह है और उस जाति का अत्याग रूप द्रव्य, तो एक जाति नक्की हुई कि नहीं हुई? तो एक जाति नक्की हुई तो उत्पाद भी उसी जाति का, व्यय भी उसी जाति का और द्रव्य में उस जाति का अत्यागपना माने वही जाति, तो वह स्वभावभूत है, अपने स्वभाव, अपने भावभूत है। दो शब्द आ गए, युगपद वर्तते हैं, इसमें सिद्ध होता है कि उत्पाद व द्रव्य एक समय में है, एक समय में तीनों की सिद्धि है। और स्वभावभूत हैं तो वे अपनी ही जाति के क्रमभावी भावों के प्रवाह में उत्पाद व रूप हैं और अपनी ही जाति के अत्याग रूप ध्रुव स्वरूप हैं, इसलिए वे तीनों ही स्वभावभूत हैं। अतः वे द्रव्य का लक्षण है। क्यों कि इस प्रकार द्रव्य को लक्षित किया जा सकता है, वे द्रव्य के लक्षण हैं। ये दूसरे प्रकार का लक्षण यहाँ कहा गया। तीसरी बात, अथवा गुण पर्याय द्रव्य का लक्षण है। फिर अथवा शब्द का प्रयोग है, तथा नहीं है, वो अपन बात कर चुके हैं। तीन लक्षण नहीं, लक्षण के तीन प्रकार, लक्षण के तीन प्रकार। तो तीसरा प्रकार, एक ही वस्तु को लक्षित करने का लक्षण। लक्षण किसे कहते हैं? जिससे वस्तु को लक्षित किया जाए, और उसकी शर्त क्या है कि वह वस्तु के साथ सदैव रहता है और प्रकट भी होता है, प्रकटपना भी उसका भाव है। अब देखो तीसरा प्रकार, गुण पर्याय द्रव्य का लक्षण है। अनेकांतात्मक वस्तु के अन्वयी विशेष वे गुण हैं। अन्वयी का अर्थ अपन पहले आ चुका है, वही है ऐसे भाव वाला, वही है ऐसे भाव वाला, उसका नाम अन्वय। वह नहीं है ऐसे भाव वाला, भिन्नता का सूचक, वह व्यतिरेक है। और वही है पने का सूचक, वह अन्वय है। अन्वय किसे कहा? वही है वाला भाव। और व्यतिरेक किसे कहा? कि वह नहीं है ऐसा भाव। अब देखो, अनेकांतात्मक वस्तु के अन्वयी विशेष वे गुण हैं और व्यतिरेकी विशेष वे पर्याय हैं। क्योंकि पर्यायों का स्वरूप है कि एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप नहीं है। एक पर्याय अन्य पर्याय में, गाथा 80 प्रवचन सार, पर्याय जो व्यतिरेकी विशेष हैं, जो परस्पर अप्रवर्त हैं, वे एक दूसरे में प्रवर्त नहीं होती। पर्याय वे न्यारी न्यारी एक समय की एक पर्याय दूसरे समय की दूसरी पर्याय, पहली पर्याय का वे जो पीछे कह चुके हैं और नवीन पर्याय का उत्पाद, सो वे पर्याय परस्पर अप्रवर्त होने से न्यारी न्यारी हैं, भिन्न भिन्न हैं। तो भिन्न भिन्न होने से वे व्यतिरेकी भाव हैं। क्यों कि उनमें वह नहीं पना है और उसके जो अनंत गुण हैं उनमें वही का वही पना है, इसलिए वे अन्वयी विशेष हैं। तो कहा अनेकांतात्मक वस्तु के अन्वयी विशेष
वे गुण हैं और व्यतिरेकी विशेष वे पर्याय हैं। तो वे गुण पर्याय यानी गुण और पर्याय, ये ब्रैकेट में लिखना पड़ा। पूछो क्यों? क्योंकि अर्थ पर्याय और गुण आता है ना, वो अर्थ पर्याय वे गुण पर्याय हैं, व्यंजन पर्याय, तो वो वाली गुण पर्याय मत पकड़ना, इसे गुण और पर्याय ऐसा इस शब्द का भाव ऐसे पकड़ना, इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ा है ना। एक एक चीज कोई जरा भी यूं ही नहीं है कि और छोटी भी नहीं है। वे गुण पर्याय माने वे गुण, अन्वयी विशेष वे गुण और व्यतिरेकी विशेष वे पर्याय जो कि द्रव्य में एक ही साथ तथा क्रमशः प्रवर्तते हैं। वे सहभावी हैं और पर्याय क्रमभावी हैं। आ गया ना, पहले आ चुका। सहभावी गुण और क्रमभावी पर्याय। उसमें गुण के संबंध में गुरुदेव ने स्पष्टीकरण किया था, वो यहाँ अपन पुनः याद कर लेते हैं कि द्रव्य के साथ गुण रहे हैं ऐसे नहीं है सहभावीपना। गुण गुण के साथ सहभावी है, ये सहभावीपना है। क्योंकि द्रव्य के साथ गुण रहे हैं ऐसे करके सहभावी मानोगे तो द्रव्य के साथ तो पर्याय भी रही हैं, तो फिर उसे भी सहभावी कहना पड़ेगा, जबकि वे क्रमभावी हैं। तो सहभावी माने द्रव्य में सहभावी पने एक साथ रहे हुए वे अन्वयी विशेष ध्रुव पने नहीं बदलते पने, वही पने से रहे वे अन्वयी विशेष वे एक ही साथ और व्यतिरेकी विशेष क्रमभावी हैं, वे क्रमशः प्रवर्तते हैं। गुण भी अपने भावों से प्रवर्तते हैं और पर्याय भी प्रवर्तती हैं। समझना, तो गुण क्या प्रवर्तते हैं कि गुण अपनी व्यक्तता से, तो गुण अपनी व्यक्तता से सहभावी ध्रुव रहते हुए हैं और उनकी व्यक्तता के जो पर्याय भाव हैं वे क्रमशः प्रवर्तते हैं। तो प्रवर्तन दोनों में कहा, सहभावी तो कई जगह शब्द आया, सहवर्ती क्रमवर्ती, तो गुणों को भी सहवर्ती कहा, सहभावी कहो सहवर्ती कहो। देखो, जो कि द्रव्य में एक ही साथ तथा क्रमशः प्रवर्तते हैं। अभी और सुनो, द्रव्य से कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। क्यों? द्रव्य है वो सब गुण पर्यायों का आधारभूत आश्रयभूत भाव है और गुण पर्याय द्रव्य के आश्रय में प्रवर्तित भाव है। तो उनमें कथनचित भिन्नपना हुआ, भाव भिन्नता से संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन है ना, ये चार हेतुओं से उनमें भिन्नपना है। और वे द्रव्य के साथ उन्हीं प्रदेशों में जो द्रव्य का क्षेत्र है उसी क्षेत्र में गुण वर्तते हैं, उसी क्षेत्र में उसकी पर्याय वर्तती है। तो अपृथक होने से उनमें कथनचित अभिन्नपना है। ये 104, 5, 6 गाथा प्रवचन सार में अतत भाव और अपृथकपने की जो चर्चा है उसमें ये बात बहुत विशद तरीके से स्पष्ट की गई है, अतत भाव की और अपृथकपने की बात। तो कथनचित भिन्नपना कैसे कहा कि भाव भिन्नता से। अब अपन संक्षेप में बोलते हैं भाव भिन्नता। क्यों कि गुण में और द्रव्य में किस प्रकार भाव भिन्नता है कि द्रव्य उनका आश्रयभूत है और गुण उसके आश्रय में है, ये उनमें भाव भिन्नता हुई। पर्याय और द्रव्य में कैसी भाव भिन्नता है कि द्रव्य ध्रुव रूप से वह पर्यायों का आधार है और पर्याय द्रव्य के आधार से प्रवर्तित है। तो इनमें भी भाव भिन्नता हुई। तो भाव भिन्नता से वे द्रव्य से कथनचित भिन्न हैं और समान प्रदेशी होने से, पृथक प्रदेश वाले नहीं होने से, अपृथक प्रदेशों में गुण पर्याय रही होने से उनमें कथनचित
अभिन्नपना। एक बात तो ये कही, दूसरी बात तथा वे स्वभावभूत हैं। स्वभावभूत कैसे हैं कि जो गुण हैं चैतन्य के, सब गुण चैतन्य हैं और उसकी पर्याय भी चैतन्य का परिणाम है। चैतन्य के विवर्तन वे ग्रंथियां सो पर्याय हैं, आती 80 नंबर का था। तो वे स्वभावभूत हैं। गुण पर्याय उसका पूरा चर्चा आ गई। गुण किस प्रकार, सहभावी, पर्याय क्रमभावी। ऐसे जो अन्वयी विशेष और व्यतिरेकी विशेष वे द्रव्य से कथनचित भिन्न हैं, कथनचित अभिन्न हैं। ऐसे वे गुण और पर्याय यानी अन्वयी विशेष और व्यतिरेकी विशेष वे स्वभावभूत हैं, स्वभावभूत हैं। तो हर द्रव्य के, हाँ, प्रत्येक द्रव्य के अपने गुण, अपनी पर्याय उसके स्वभाव वाली है। चेतन द्रव्य की चेतन स्वभाव स्वरूप, अचेतन द्रव्य की अचेतन स्वभाव वाली। तो वे द्रव्य का लक्षण है। अब अपने सामने 3 प्रकार से लक्षणों की चर्चा आ चुकी। सत द्रव्य का लक्षण है, एक तो ये बात आ गई। अथवा उत्पाद व द्रव्य द्रव्य का लक्षण है, एक ये बात आ गई। अथवा गुण पर्याय वो द्रव्य का लक्षण। 3 सूत्र याद कर लो। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, गुण पर्याय व द्रव्यम। स्वभावभूत। यहाँ तो विकार को भी जीव का पर्याय में वर्तता स्वभाव ही कहते हैं। वो व्यतिरेकी विशेष है पर वो जीव का भाव है। अन्न से नहीं, अन्न के द्वारा नहीं, अन्न के कारण से नहीं। विकार को यहाँ स्वभाव कहा। गुरुदेव कई जगह कहते हैं, पंचास्तिकाय में विकार को भी जीव का स्वभाव कहा। और 62वीं गाथा में तो अभी तो चालू हुआ है, 62वीं गाथा में तो कहेंगे विकार भी जीव का अपने षटकारक से पर कारकों से निरपेक्ष होता हुआ जीव का भाव है। पर कारकों से निरपेक्ष है, कर्मादि के उदय से निरपेक्ष। बहुत गजब की बातें हैं। अभी अपने को ये ऐसी लगती हों कि क्योंकि विस्तार बहुत है ना, तो लेकिन इस विस्तार में द्रव्य गुण पर्याय का निखालिस जैसा स्वरूप है वैसा यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है आचार्य भगवान के द्वारा। और उसके समझे बिना उसमें आप शुद्ध नय का विषय भले ही समय सार परमांत प्रकाश आदि अध्यात्म ग्रंथ से अपन सीख लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन उस शुद्ध नय के विषय को विकल्पात्मक बुद्धि में सीख लेने पर भी उस शुद्ध नय के विषय तक पहुँचोगे तो तब जब द्रव्य गुण पर्याय का नक्शा बन गया होगा। तब ये द्रव्य गुण पर्याय का नक्शा जब तक चित्त में एकदम स्पष्ट, कितना स्पष्ट कि कांच की तरह क्रिस्टल क्लियर, जब ये नक्शा यहाँ बनेगा तो शुद्ध नय का विषय स्पष्ट आपको हमको जानने में आएगा। तो वह शुद्ध नय के विषय का आलम्बन लेकर अपने अतीन्द्रिय आनंद रूप प्रयोजन की सिद्धि हो सकेगी। इसलिए ये विषय कोई गौण कर देने का नहीं है। ये विषय मुख्यपने जानकर उसमें से शुद्ध नय का विषय नाम आलम्बन भूत क्या और अनालम्बन भूत क्या, वो बात तभी तो समझ में आएगी जब नक्शा पूरा होगा। भारत का नक्शा बिकता है ना बाजार में, देखा भी होगा, स्कूल की किताबों में भी है। तो हमें तो भारत का नक्शा दो, तो फिर ये चीन और अफगानिस्तान क्यों बना दिए यहाँ पर कि ये भारत के नहीं है, ये बताने को बनाए हैं। बोलो, चीन बना है, श्रीलंका बना है, बांग्लादेश बना है, अफगानिस्तान बना है, क्यों बना है? आपको तो पता ही होगा क्यों बना है। हमने भारत का नक्शा मांगा था, आपने ये क्या दे दिया? तो भारत का नक्शा तभी समझ में आएगा।
कि जो मैं नहीं हूँ वो भी मालूम पड़ना चाहिए। आलम्बन के, यहाँ तो अपना आलम्बन वस्तु स्वरूप तो है, पर आलम्बन के लिए कौन हूँ और कौन नहीं, ये बात भी जानने के लिए पहले पूरी वस्तु का समग्र स्वरूप तो जानना पड़ेगा ना। इसलिए ये विषय गौण कर देने जैसा नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही रुचि पूर्वक समझने जैसा है। ये कोई जम्बू द्वीप और कालोदधी समुद्र के भूगोल की बातें नहीं है, ये अपने नक्शे की बातें हैं। ये तीन लोक मध्य लोक का नक्शा नहीं है, ये अपने नक्शा, अपने जो वस्तु है, द्रव्य है, पदार्थ है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना, वो कैसे जानने में आता है, वह अन्य द्रव्यों से कैसे पृथक हो। जब अन्य द्रव्यों से पृथकपना अपने ज्ञान में भाषित होगा, तब उसमें मेरा स्वभाव क्या और विभाव क्या, ये बात अगले स्टेप पर आएगी। और स्वभाव में भी वो आलम्बन भूत एक रूप स्वरूप क्या और जो बदलता स्वरूप है वो क्या, वो बात भी तभी समझ में आएगी। अब देखो बात आगे बढ़ती है। द्रव्य के इन तीनों लक्षणों में से, इसको अपन ऐसे भी पढ़ सकते हैं, द्रव्य के यह तीन प्रकार से वर्णन किए गए लक्षणों में से एक सत, फिर कहा उत्पाद व द्रव्य और गुण पर्याय, इन तीन प्रकार के लक्षणों में से एक का कथन करने पर शेष दोनों बिना कथन किए गए अर्थ से ही आ जाते हैं। ये अभी बताएंगे टीकाकार आचार्य भगवान कैसे आ जाते हैं। हाँ, उसे भी दो बार में बताएंगे, एक साथ नहीं बताएंगे। ये आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव की बहुत गजब शैली है। देखो अभी अपन ने क्या बात यहाँ कहना चाहते हैं कि तीन प्रकार से लक्षणों का वर्णन किया। सत द्रव्य, सत को भी लक्षण कहा, उत्पाद व द्रव्य को लक्षण कहा और गुण पर्यायों को लक्षण कहा। इनमें कोई एक का कथन करो तो अन्य दोनों बिना कथन किए उसका अर्थ उसमें आ ही जाता है। कैसे आ जाता है कि देखो, यदि द्रव्य सत हो, यानी सत लक्षण से द्रव्य को अपन लक्षित करें, सत लक्षण से द्रव्य जाने, तो वह माने द्रव्य उत्पाद व द्रव्य वाला और गुण पर्याय वाला होगा। उसका ये सत है, उसका ऐसा अस्तित्व है। हाँ हाँ, उत्पाद व द्रव्यता, उत्पाद सत, व्यय सत, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, आता है कि नहीं आता? यहाँ से आता है। देखो एक एक चर्चा गुरुदेव की या जिनागम की जहाँ से भी लोगे, वो जिनागम में से ही आई है और कहीं से नहीं आई है। मन मर्जी का तो एक शब्द नहीं है पूरे जिनागम में। सर्वज्ञ के कथनी से अन्यथा एक शब्द भी यदि आ जाए जिनवाणी में तो उसका नाम जिनवाणी नहीं है। देखो आया, यदि द्रव्य सत हो तो सत लक्षण से द्रव्य को जानने पर वह सत स्वरूप द्रव्य उत्पाद व द्रव्य वाला भी ज्ञात होता है और गुण पर्याय वाला भी ज्ञात होता है। फिर दूसरा, यदि उत्पाद व द्रव्य वाले लक्षण से द्रव्य को देखें तो उत्पाद व द्रव्य वाला हो तो वह सतरूप और गुण पर्याय वाला होगा। सत भी वहाँ सिद्ध होता है और गुण पर्याय भी वहाँ सिद्ध होती है। कैसे हो जाती है कि उत्पाद वह पर्याय और द्रव्य उसके गुण स्वरूपता, और सत क्या कि उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत आ गया कि नहीं, दोनों लक्षण आ गए अपने आप। अब तीसरी वाली चर्चा, गुण पर्याय वाला हो तो वह सत भी वहाँ सिद्ध होता है और उत्पाद व द्रव्य वाला भी सिद्ध होता है, क्योंकि वे गुण हैं, पर्याय है, तो सत आया कि नहीं आया।
और वे गुण किस प्रकार हैं कि द्रव्य स्वरूप से हैं, और पर्याय उत्पादवय स्वरूप से हैं। तो गुण पर्याय वाला कहा तो सत भी आया और उत्पादवय द्रव्य वाला स्वरूप भी आया। वह अब कैसे आता है वह समझाते हैं। अभी तो बताया कि ऐसे ऐसे उसमें घटित होते हैं, अब समझाते हैं कि किस प्रकार घटित होते हैं। देखो, सत नित्य अनित्य स्वभाव वाला होने से, सत क्या है? सत द्रव्य लक्षणम। तो सत जो द्रव्य का लक्षण कहा, तो द्रव्य कैसा है कि नित्य अनित्य है, तो सत भी नित्य अनित्य स्वरूप है। ठीक है, तो सत नित्य अनित्य स्वभाव वाला होने से द्रव्य को और उत्पाद व्यय आत्मकता को प्रकट करता है। नित्यपना द्रव्य को और अनित्यपना उत्पाद व्यय को प्रकट कर देता है। करता है कि नहीं करता है? अच्छा, तथा द्रव्यात्मक गुणों और उत्पाद व्ययात्मक पर्यायों के साथ एकत्व दर्शाता है। किसके साथ एकत्व दर्शा रहा है? गुणों के साथ, पर्यायों के साथ। जो सत लक्षण कहा उसमें वो सत कैसा है कि नित्य नित्य स्वरूप है। तो नित्य नित्य स्वरूप में उसकी नित्यता द्रव्य को दर्शाती है और अनित्यता उत्पाद व्यय को दर्शाती है। अच्छा, तो वो जो सत से नित्य नित्यपना जो अपन ने देखा सत का, तो उसमें द्रव्य कौन है कि गुण, और अनित्य या वे भाव कौन है? अनित्य भाव के उत्पाद व्ययात्मक पर्याय। तो गुण पर्याय भी ज्ञान में आई कि नहीं आई? एक सत से द्रव्य को लक्षित करने पर उसमें उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकता और गुण पर्याय स्वरूप भी ख्याल में आ जाता है। अब दूसरा बताते हैं कि उत्पाद व्यय द्रव्य, इसको लक्ष्य करें तो नित्य अनित्य स्वरूप पारमार्थिक सत को बतलाते हैं कि नित्य अनित्य स्वरूप उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत है ना, तो वो सत कैसा है कि पारमार्थिक सत कैसा नक्की हुआ कि नित्य नित्य। काय में से हुआ कि उत्पाद व्यय द्रव्य में से हुआ कि नहीं हुआ? उत्पाद व्यय अनित्य भाव है और द्रव्य नित्य भाव है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य, अभी अपने पकड़ने का साधन कौन बना है यहाँ? उत्पाद व्यय द्रव्य। उस उत्पाद व्यय द्रव्य से पकड़ा क्या गया कि सत कैसा कि नित्य नित्य स्वरूप। इसका एक नीचे फुटनोट है, पारमार्थिक। पारमार्थिक का अर्थ होता है वास्तविक, यथार्थ, सच्चा। वास्तविक सत नित्य अनित्य स्वरूप होता है। उत्पाद व अनित्यता को और द्रव्य नित्यता को बतलाता है। इसलिए उत्पाद व द्रव्य नित्य अनित्य स्वरूप वास्तविक सत को बतलाते हैं। इस प्रकार द्रव्य उत्पाद व द्रव्य वाला है ऐसा कहने से वह सत है ऐसा भी बिना कहे ही आ जाता है। क्योंकि पारमार्थिक सत कैसा है कि नित्य नित्य स्वरूप। तो नित्य नित्य स्वरूप उसमें कैसे आ गया कि उत्पाद व द्रव्य कहने से ही वह पारमार्थिक सत ख्याल में, ज्ञान में स्वतः आ जाता, बिना कहे ही आ जाता है। देखो अभी नित्य नित्य स्वरूप पारमार्थिक सत को बतलाते हैं तथा अपने स्वरूप की प्राप्ति के कारणभूत गुण पर्यायों को प्रकट करते हैं। उत्पाद व द्रव्य जो कहा, तो उस उत्पाद व द्रव्यता का जो स्वरूप है उसकी कारणभूत कौन है? उसकी प्राप्ति का कारण, उस स्वरूप को प्राप्त कौन हो रहा है कि गुण और पर्याय। उत्पाद व द्रव्य, वस्तु को उत्पाद व द्रव्य वाला कहा, तो उस उत्पाद व द्रव्यता को प्राप्त कौन हो रहा है? वस्तु के भावों में, कि द्रव्यता को गुण प्राप्त हैं और उत्पाद व्यय को पर्याय प्राप्त है। तो गुण पर्याय का स्वरूप अपने आप आ गया। इसका भी फुटनोट है, देखो। अपने माने अपने उत्पाद व द्रव्य के,
यदि गुण हो तभी द्रव्य होता है, और यदि पर्याय हो तभी उत्पाद वह होता है। अपनी जाति का आत्याग वह गुणों के कारण है, और पूर्व पर्याय का विनाश और वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति वह उत्पाद वह के कारण से है। तो गुण और पर्याय दोनों आ गई कि नहीं आ गई इसमें? यदि गुण पर्याय ना हो तो उत्पाद व द्रव्य अपने स्वरूप को प्राप्त हो ही नहीं सकते। देखो, है तो बड़े न्याय की चर्चा, गंभीर चर्चा है। वस्तु का स्वरूप, उसका संरचना, उसकी किस प्रकार है, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए ही यहाँ ये अभी तो प्रारंभ की गाथाएं हैं, आगे तो इसमें 9 पदार्थों का भी वर्णन आएगा, फिर मोक्ष मार्ग का भी वर्णन आएगा, सब आएगा। लेकिन अभी पहले वो 9 पदार्थ की बात तो तब करें कि पहले द्रव्य क्या है ये तो ख्याल में लो, और वो गुण पर्याय वाला है तो उसकी पर्याय क्या होती है ये तो पकड़ में आए। क्रम से है सारी यहाँ पर व्यवस्था, कथन की, निरूपण की व्यवस्था क्रम से है। द्रव्य ही का नहीं पता तो जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये कौन है कि जीव अजीव द्रव्य है? द्रव्य क्या होता है? और ये 5 पर्याय हैं तो पर्याय क्या होता है? पर्याय किसकी है? द्रव्य की है कि अद्धर से आई है? अब ये सब बातों का यथार्थ निर्णय और 7 तत्व का जब तक यथार्थ श्रद्धा नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं हो, सम्यक दर्शन नहीं तो मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं तो मोक्ष नहीं मोक्ष नहीं तो सुख नहीं। क्या गजब की बात है! ऐसे ही नहीं है ये सामान्य बात। और ये बातें ऐसी हैं, कल भी कहा था, आज फिर कहेंगे और हो सकता है कि रोज कहें। ये बात में जरा प्रमाद आया और गई, प्रमाद की गुंजाइश नहीं है इसमें। अन्य बातों में हो सकती है थोड़ा बहुत चल जाए, यहाँ नहीं है, है ना। देखो, इस प्रकार द्रव्य उत्पाद व द्रव्य वाला है, ऐसा कहने से गुण पर्याय वाला भी सिद्ध हो जाता है। अपन कहाँ थे, वहीं आते हैं वापस। अब तीसरा आ गया, दो लक्षणों में घटित किया। एक लक्षण कहने से दूसरे 2 लक्षण भी समाहित हो जाते हैं। दूसरे लक्षण के संदर्भ में भी कहा, अब तीसरे लक्षण के संदर्भ से या लक्षण के तीसरे प्रकार के संदर्भ से कहते हैं कि गुण पर्याय अन्वय और व्यतिरेक वाली होने से। देखो, जब सत कहा था तो उसे नित्य अनित्य कहा था, है ना। और उत्पाद व द्रव्य व नित्य अनित्य पारमार्थिक सत को बतलाता है, और उत्पाद व द्रव्य अपने स्वरूप को प्राप्त ही तब होगा जब वो गुण पर्याय वाला होगा। इस प्रकार कथन किया। अब कहते हैं गुण पर्याय कैसी है कि वे गुण पर्याय अन्वय और व्यतिरेक वाली हैं। ये तो हो गया ना स्पष्ट। गुण अन्वयी विशेष हैं, पर्याय व्यतिरेकी विशेष हैं। तो यानी गुण वही का वही, पर्याय वह नहीं, ऐसे स्वरूप वाली हैं। तो गुण पर्याय अन्वय और व्यतिरेक वाली होने से पहला पॉइंट, द्रव्य को और उत्पादव्य को सूचित करते हैं। गुण अन्वय पने से द्रव्य भाव को सूचित करते हैं, और पर्याय व्यतिरेकी भाव से उत्पादव्य को सूचित करती है। तो सरल है बात। तथा नित्य अनित्य स्वभाव वाले परमार्थिक सत को बतलाते हैं। ये कैसे बतलाते हैं कि गुण नित्यता वाले सतरूपता को और पर्याय अनित्यता वाली सतरूपता को बताती हैं। तो सत नित्य अनित्य स्वरूप है, ये बात गुण पर्याय बता देती है। तो गुण पर्यायों से भी वे अन्य 2 प्रकार के लक्षण भी सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ इतनी चर्चा में कहना ये है कि कोई एक लक्षण से देखो, कहो, जानो, निरूपण करो, समझो उसको, तो भी वे अन्य प्रकार के जो 2 और लक्षण कहे वे भी उसमें समा जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, ज्ञात हो जाते हैं।
नीचे इसका भी फुटनोट है, देखो तीसरे का। प्रथम तो गुण पर्याय अन्वय द्वारा ध्रुव को सूचित करते हैं और व्यतिरेक द्वारा उत्पादव्यय को सूचित करते हैं। यहाँ कोमा लगा सकते हैं अपन। प्रथम तो गुण, अब इसको ऐसे पढ़ लो, गुण अन्वय द्वारा ध्रुव को सूचित करते हैं और पर्याय व्यतिरेक द्वारा उत्पादव्यय को सूचित करते हैं। इस प्रकार से वे उत्पादव्यय ध्रुव को सूचित करते हैं। दूसरा पॉइंट, गुण पर्याय तो गुण अन्वय द्वारा नित्यता को बतलाते हैं और व्यतिरेक द्वारा अनित्यता को बतलाते हैं। इस प्रकार वे नित्य अनित्य स्वरूप सत को बतलाते हैं। हो गई ये सिद्धि, हो गई, अपने ख्याल में आ गई बात कि एक प्रकार के लक्षण से तीन प्रकार के लक्षण आए। पूरी टीका का सार कि यहाँ द्रव्य के लक्षण को तीन प्रकार से कहा गया। सत वह द्रव्य का लक्षण है, उत्पाद व ध्रुव वह द्रव्य का लक्षण है अथवा पने, या की गुण पर्याय द्रव्य का लक्षण है। उन सब की चर्चा विस्तार से हो गई। अब जो सत लक्षण है उससे द्रव्य को जानने जाओ या कथन करो तो उसमें उत्पाद व ध्रुव वाला लक्षण और गुण पर्याय वाला लक्षण भी समा जाता है। ऐसे ही उत्पाद व ध्रुव से कहो तो उसमें सत लक्षण और गुण पर्याय वाला लक्षण समा जाता है। गुण पर्याय के लक्षण से कहो या जानो तो उसमें उत्पाद व ध्रुव और सत लक्षण समा जाता है। आ गया ना, यहाँ तक अपना विषय आया। अभी और थोड़ा सा देखो, अब तो भावार्थ है दो पंक्ति का। द्रव्य के तीन लक्षण हैं, यानी द्रव्य के लक्षणों के तीन प्रकार हैं। सत एक, उत्पाद व ध्रुव दूसरा प्रकार और गुण पर्याय तीसरा प्रकार। ये तीनों लक्षण परस्पर अविनाभावी हैं। एक शब्द लिख दिया भावार्थकार ने, अविनाभावी है। एक लक्षण है, वहाँ ये दो लक्षण अपने से ही प्रकट जानने में आ जाते हैं। कोई एक लक्षण से अन्य दो लक्षण अपने आप स्वतः जानने में आ जाते हैं। इसलिए ये तीनों लक्षण परस्पर अविनाभावी हैं। जो परस्पर कैसे हैं वो अपन ऊपर देख चुके हैं टीका में। जहाँ एक हो वहाँ शेष दोनों नियम से होते ही हैं। ये गाथा 10 नंबर की गाथा। इसमें क्या बताया कि द्रव्य के लक्षणों के तीन प्रकार यहाँ पर कहे गए। गुरुदेव का अपन देख लेते हैं, एक पैराग्राफ अकेला थोड़ा, 342 पेज। अब उसमें अपने को गुजराती में अलग होगा। आगे तो चर्चा सामान्य करी गुरुदेव ने, यहाँ से अपन बात पकड़ते हैं जिससे ये जो अपन ने पढ़ा है उसका थोड़ा भाव अपने ख्याल में आएगा। ये तीन लक्षण हैं अथवा गुण पर्याय का द्रव्य आश्रय है। एक एक द्रव्य के तीन लक्षण वर्णन किए। ले आई बात ख्याल में, प्रत्येक द्रव्य की बात है ये। अब वो महासत्ता को छोड़ दो, वो महासत्ता तो सब द्रव्य हैं, इस बात की सूचना के लिए बात कही गई थी। सच्चाई तो ये है कि सब द्रव्य अपने अपने स्वरूप सत्ता से रहे हुए हैं, तो सब हैं इतना पहले पकड़ना था। अब सब हैं तो वे किस रूप से हैं, तो उनका फिर यहाँ लक्षण बने। पहली बात कही कि वे सतरूप हैं। सतरूप होने से द्रव्य से अनन्य हैं। द्रव्य से अनन्य होने से उनमें लक्ष्य लक्षणपना सिद्ध होता है। फिर लक्ष्य लक्षणपना क्या अकेले सत में? पहले तो ये कहा कि सत और जब द्रव्य अनन्य हैं तो उनमें लक्ष्य लक्षण का विभाग क्यों डालते हो? एक ही कहो कि नहीं, उनमें द्रव्य में एक सत ही मात्र उसका भाव नहीं है, अनंते भाव द्रव्य में रहे हैं, तो वो अनंते भाव रूप द्रव्य होने से द्रव्य उनका आश्रयभूत है और गुण और भाव उसके स्वभाव उसके आश्रय से है।
तो उनमें कथनचित भिन्नता होने से लक्ष्य लक्षण का विभाग घटित होता है। फिर कहा कि जो लक्ष्य लक्षण का विभाग घटित हुआ तो सत को लक्षण कहा, तो अथवा उत्पाद व द्रव्य भी उसका लक्षण है, अथवा की गुण पर्याय भी द्रव्य का लक्षण है। इतनी बात आई ना, तो उसी को गुरुदेव कहते हैं। तो ये किसको लागू पड़ते हैं? प्रत्येक द्रव्य को। एक आत्मा, एक एक परमाणु, उसके तीन लक्षण, अर्थात तीन लक्षण, अर्थात एक तो है ऐसा एक लक्षण, ये है ना वापस एक समय में तीन भाग, एक समय में तीन अंश, कैसे अवस्था उपजे, व्यय हो और ध्रुव रहे, ये तीन लक्षण आ गए। दूसरे प्रकार से ध्रुव वह गुण है और उत्पाद वह पर्याय है। ये गुण पर्याय के आश्रय वाला जो है वो द्रव्य है। भाषा देखो, ये गुण पर्याय का आश्रय है द्रव्य। समझ में आया? प्रत्येक आत्मा और प्रत्येक परमाणु को उसकी शक्ति नाम गुण और अवस्था नाम पर्याय का आश्रय है, परंतु परवस्तु का आधार और आश्रय है ऐसा नहीं है। ये जीव शरीर के कारण से है ऐसा नहीं है, कर्म के कारण से है ऐसा नहीं है, कर्म जीव के कारण से है ऐसा नहीं है। ये बात आई कि नहीं इसमें स्पष्ट? परंतु ये गुण पर्याय आश्रय है द्रव्य और दूसरे नहीं, ऐसा आ गया कि नहीं? इसमें ऐसा बोलते हैं। बात तो पहले आ गई है ना, कहा ना गुणाणम आश्रयो भवा, आश्रयो भवो लक्षणम पजवाइयो। इसका अर्थ नीचे किया देखो, गुण और पर्याय का आश्रय कौन, क्या है उनका आश्रय? कि एक आत्मा या एक एक परमाणु और सब द्रव्य लगा दो, उसमें जो कायम रहने वाले गुण हैं और उनकी क्षण क्षण में अवस्था होती है, उन गुण और पर्यायों का आश्रय या कि आधार द्रव्य है। उसके गुण को और अवस्था का आधार, उसके वस्तु के गुण और उसकी अवस्था का आधार दूसरी कोई चीज है नहीं। समझ में आया? ये बात यहाँ नक्की कराई। शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में।